हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड क्या हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर सेकंड क्या हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर हम चैप्टर सेकंड की बात करें, सबसे पहले मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें हमें पढ़ना क्या है। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम एक एटम की बात करते हैं और एटम में हम बोलते हैं कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम्स के अंदर प्रोटॉन होंगे और एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन होंगे। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th तक मतलब आप पढ़ चुके हैं, 9th में था। फिर आपने कुछ एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा। एटॉमिक मॉडल क्या है कि हमने कहा कि हाँ, अगर एटम है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, प्रोटॉन्स कैसे होंगे और न्यूट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे। मीन्स आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये चीज़ हमें देखनी है। उसके बाद में आप बात करूँ, आप 10th तक, अप टू 10th यू हैव रीड द एटम हैव शेल। केवल आप 10th तक इतना पढ़ चुके हैं कि एटम होते हैं, एटम के अंदर शेल होती है और शेल में आप पढ़ चुके हैं के शेल होती है, एल शेल होती है, एम और एन, ये शेल प्रेजेंट होती हैं एटम्स के अंदर, ये आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट हायर कि क्या शेल के अंदर भी कुछ होता है, बिल्कुल। शेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं सब सेल और सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक घर है, घर आपका एटम है, एक कमरा है, कमरा आपका क्या है? शेल। कमरे के अंदर एक अलमीरा है, अलमीरा क्या है? सब शेल। और अलमीरा के अंदर एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ और वो बॉक्स क्या है? आपका ऑर्बिटल। तो जो एक्चुअल पोजीशन है एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की, वो ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन हम 10th तक क्या पढ़ते हैं? एटम होते हैं, एटम के अंदर शेल होती हैं, शेल के केवल इतना ही हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 11th की तो हमें थोड़ा सा हाई पढ़ना होता है। हाई क्या पढ़ना होता है कि शेल के अंदर सब शेल होती हैं और सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। फिर जैसे हमने सेल के नाम दिए, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे ही हम सब सेल के नाम देंगे, एस, पी, डी, एफ। ऐसे ही हम क्या करेंगे बेटे? सब सेल के नाम देंगे, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल एंड एफ सब सेल। फिर हम ऑर्बिटल्स के भी नाम देते हैं। ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, अगर एस सेल है तो उसके अंदर एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। पी शेल है तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी सब सेल के अंदर 3 होते हैं। हम डिटेल में जानेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या। फिर ऐसे डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इस चैप्टर में हम डील करेंगे क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे हम? क्वांटम नंबर होते क्या हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर किस लिए यूज किए जाते हैं वो भी पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम नंबर। तो हमें 4 क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, एन, एल, एम, एन। हमें क्या करना है बेटे? 4 क्वांटम नंबर पढ़ने हैं, एन, एल, एम और एम एस बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं एम एस, स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमें 4 पढ़ने हैं। बात आती है कि क्यों पढ़ने होते हैं, क्योंकि 4 क्वांटम नंबर यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए 4 क्वांटम नंबर यूज किए जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल, जैसे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हम पढ़ेंगे। फिर बोहर ने का एटॉमिक मॉडल दिया था और उसके बाद रदरफोर्ड ने भी एक एटॉमिक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने किसके बारे में बताया था? प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया था। यानी क्या क्या एटॉमिक मॉडल दिए गए और उन एटॉमिक मॉडल का क्या आउटपुट निकला, मोस्ट एक्सेप्टेबल एटॉमिक मॉडल कौन सा था, ये हम पढ़ेंगे। फिर इसमें हमें कुछ एक्सपेरिमेंट देखने हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे देखने हैं कि जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो कैसे पता लगा। सिमिलरली प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो कैसे पता लगा। फिर नेक्स्ट हमें देखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात की जाए, आपने 10th तक क्या पढ़ा है कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। अगर नाइट्रोजन के आपको इलेक्ट्रॉन लिखने होते थे आप तो 2 पहले लिखते थे, फिर आप 5 लिखते थे और आप यहाँ लिखते थे के और आप यहाँ लिखते थे एल।
आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते थे 2 और 5, तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते थे। लेकिन अगर वही 11th में बात की जाएगी तो 11th में हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p3। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन है वो ये है, लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये मैं लिखना सिखाऊंगा कि किस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक जब कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। पहली बात, हमें 3 रूल एक साथ लेकर चलने होते हैं। पहला रूल होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकंड होता है हुन्स रूल और थर्ड होता है अपवो रूल या अपवो प्रिंसिपल। ये 3 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप क्या देखेंगे कि हमने ये बोल दिया कि जो एटम होते हैं, एटम आप हार्ड स्फीयर की तरह बोलते हैं, यानी अगर एटम की शेप की बात की जाए तो जनरली एटम की जो शेप मानी जाती है, एटम की शेप मानी जाती है हार्ड स्फीयर की तरह। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात आएगी तो ऑर्बिटल्स की शेप में भी क्या आएंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल्स। इस तरीके से क्या आती है, ऑर्बिटल्स की शेप आती है। तो वो हमें देखने, मतलब ये एक जर्नल मैंने आपको आइडिया दिया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है आपको कंप्लीटली एटम के अंदर घुस जाना है। एटम के अंदर घुसने का मतलब क्या है कि एटम कैसा होता है, शेल क्या होंगी, सब शेल क्या होंगी, ऑर्बिटल्स क्या होंगे, उन ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी, एस हमें कैसा दिखेगा, पी कैसे दिखेगा, डी एंड एफ कैसे दिखेंगे, इस तरह की हमें जाननी है। फिर हमें इसमें यह फाइंड आउट करना है कि ठीक है एटम की डिस्कवरी की शुरुआत कैसे हुई थी, किस तरीके से एटम को डिफाइन करना शुरू किया था, पहले किस तरह के एटम के मॉडल दिए गए थे। तो उस तरह की हमें चीज़ें फाइंड आउट करने कि क्या क्या एटम के मॉडल दिए गए, किस मॉडल की क्या ड्रॉबैक्स थी, किस मॉडल की क्या अच्छी बातें थी। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। फिर जब हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, हम नहीं रखते कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना होता है बेटे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज। क्योंकि जो चार्ज की यूनिट है वो कूलाम होती है, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को पहले ही मैंने आपको बताया, जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हाँ, लेकिन उसका वेट ज़रूर होता है, उसका मास ज़रूर होता है। और वेट या मास कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज़ द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम यहाँ से मास को देखें तो मास को देखने से हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हैवी है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर हैवी देन इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो एटम होता है उसका मास कंसंट्रेट कहाँ पर होता है, तो जो एटम का मास कंसंट्रेट होता है वो उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है। आगे देखिए, मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो 1 AMU कितना था, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये 1 AMU की वैल्यू होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी अभी आपने देखा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 AMU, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1837 हमारी वैल्यू आती है। तो हम कह सकते हैं जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में 1837, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, लाइट है किससे, हाइड्रोजन के एटम से। अगर 1837 से हम इसको गुना करें
तब हम किस पर पहुँचेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन पर पहुँचेंगे। तो ये आपको बेसिक चीज़ें करनी है सबसे पहले, फिर बेसिक चीज़ें करने के बाद हम प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने एक ओवरव्यू दिया, ओवरव्यू मैंने क्या दिया कि हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करनी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात होगी तो हमें एटम के बारे में जितनी भी जानकारी हैं वो सारी जानकारी लेनी है। किसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, किसने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी, किसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी, कौन कौन से एटॉमिक मॉडल आए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, ऑर्बिटल्स कैसे आए, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सारी बातें हमें यहाँ पर एटम के बारे में जाननी है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटे ध्यान से वीडियो देखनी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।